नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप बीपीएससी टीआई 3.2 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो अगर दोस्तों नए स्टूडेंट हैं या पहली बार आप शामिल हो रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे ओएमआर सीट को लेकर चर्चा करूंगा। उसके अलावा आपको परीक्षा केंद्र पे क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ओएमआर सीट होता है। तो आपकी परीक्षा में किस तरीके का ओएमआर सीट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, तो पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो आप पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ओएमआर सीट, ये आपकी पीआरटी की ओएमआर सीट है। पीआरटी मतलब 1 to 5 की ओएमआर सीट है। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी प्राइमरी की ओएमआर सीट है। यहाँ पे दोस्तों दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाग एक में आपका भाषा रहेगा। भाषा में हिंदी जो है दोस्तों अनिवार्य है और इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। वह अगर हम भाग सेकंड की बात करें तो भाग सेकंड में समान अध्ययन से होता है। समान अध्ययन से 120 प्रश्न पीआरटी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल भैया, ये आपका पीआरटी का ओएमआर सीट है। वह अगर हम बात करें 6 to 8 के ओएमआर सीट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके 6 to 8 की ओएमआर सीट है और इसमें आपको बता दें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है भाषा का, दूसरा होता है समान अध्ययन का और तीसरा भाग जो होता है आपके सब्जेक्ट यानी जिस विषय से आपने फॉर्म भरा है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपके 9 to 10 के यहाँ पे हम बात करें कि 9 to 10 की जो ओएमआर सीट होती है वो किस तरीके की होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाषा आहर्ता, भाग एक में भाषा आहर्ता, वहीं सेकंड जो भाग है उसमें समान अध्ययन है और भाग 3 जो है सामाजिक विज्ञान का, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो ओएमआर सीट है आपकी परीक्षा हाल में इस तरीके की ओएमआर सीट जो है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी जो परीक्षा है उसमें ओएमआर सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए ओएमआर सीट भरते समय बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उस गलती से आपको यहाँ पे बिल्कुल भी बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप ओएमआर सीट पाएंगे तो अब दोस्तों ओएमआर सीट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले आपको जो पेपर मिलता था क्वेश्चन बुकलेट, वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख के आपको भरना पड़ता था। यहाँ पे आपका रोल नंबर जो है यहाँ पे ऊपर लिख के आता था और उसको देख के आपको नीचे की तरफ जो है गोला भरना पड़ता था। लेकिन अब सिर्फ क्या है, आपको रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से देखना है और इन सब में जो है आपका रोल नंबर होगा उसको गोले को फिल करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का गोला भरेंगे तो बिल्कुल सही होगा और कैसा गोला अगर आप भर के आते हैं तो फिर आप रिजेक्ट माने जाएंगे या आपका क्वेश्चन जो है चेक नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर। बिल्कुल भैया, यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। जैसे यस, इस तरीके से आपका जो कैपिटल लेटर है इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर का जो इस्तेमाल है वो करना है। और वहीं विषय का नाम, जो आपका सब्जेक्ट है यानी जो आपका विषय है उसका नाम भी यहाँ पे आपको लिखना है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नीचे यहाँ पे अनुक्रमांक जो है उसको गोला फिल करना है। नीचे की तरफ चलेंगे तो हम यहाँ पे जो आपकी उत्तर पुस्तिका मिली हुई है उसका बुकलेट सीरीज यहाँ पे दोस्तों पहले से यहाँ पे आपको रंगीन होके आएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आगे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में। बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट है आपको अपना नाम जो है यहाँ पे हिंदी में हस्ताक्षर करना है, वहीं यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है और यहाँ पे जिनकी गाड़ी लगी रहेगी आपके क्लासरूम में उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज़ का दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप गलत भर देते हैं फिर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख देंगे तो फिर आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आपका जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल नीचे की तरफ चलेंगे तो ओएमआर सीट के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे केंद्र का नाम, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो केंद्र है उसका नाम लिखना है। परीक्षा का नाम यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप ओएमआर सीट फिल करते हो तो ये गलत माना जाएगा और किस तरीके से भरेंगे तो बिल्कुल सही। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे दोस्तों यहाँ पे जो भी तरीके दिए गए ओएमआर सीट फिल करने के लिए, गोले भरने के लिए, सारे तरीके क्या हैं, गलत हैं। और यहाँ पे जो सही तरीका है आप देख सकते हैं दोस्तों। सही तरीके में मतलब क्या है कि आपका जो गोला है पूरी तरीके से फुलफिल होना चाहिए और उसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल गोला जो है आपका एकदम भरा हुआ होगा तो आपका ओएमआर सीट में गोला एकदम इस तरीके से भरा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपका जो गोला है एकदम सही तरीके से भरा होना चाहिए, तो फिर ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने गोले को थोड़ा सा यहाँ भर के भाग गए, फिर आपने
यहाँ गोले को ऐसे कर दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, इसमें से सही आपका यही होगा। तो ये तरीका है बिल्कुल सही। ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग, देखिए ओएमआर शीट पे आप जो है पेंसिल का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अपना अनुक्रमांक जो है शुद्ध रूप से भरें। देखिए अनुक्रमांक अगर भरते समय आपसे गलती हो जाती है तो फिर आपका जो है ओएमआर शीट जो है चेक नहीं होगा। तो आपको अपना ओएमआर शीट भरते समय इन सब गलतियों से बचना है। बिल्कुल दोस्तों, ये रही सावधानियां जो बरतनी है आपको ओएमआर शीट भरते समय। अगर आप ये सब गलती कर देते हैं तो फिर आपकी ओएमआर शीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी और फिर आप परीक्षा में शामिल होकर भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, सारा प्रश्न करने के बाद भी आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पे क्या चीज़ें लेके जानी है। भाई पता है कि आप सभी को कि 19 तारीख से आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहा है। 19 से लेके 22 जुलाई तक परीक्षा जो है कंडक्ट होगी। वहीं 19 से लेके 21 तक एक पाली में और 22 तारीख को 2 पालियों में आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। बता दें आप सभी को कि परीक्षा केंद्र पे आपको जो अपना ई एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड कर रखा है उस एडमिट कार्ड को लेके जाना है। उसका एक फ़ोटो स्टेट भी अपने साथ ले जाना है। और जिन भाई बहनों दोस्तों का सिग्नेचर या फ़ोटो अस्पष्ट है उन्हें जो घोषणा पत्र वेबसाइट पे उपलब्ध है उस घोषणा पत्र को भी अपने साथ ले जाना है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ के रूप में आप जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस कोई भी एक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।